हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम 6th क्लास की हनीशक्ल बुक का लेसन 1 रीड करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इस लेसन में हमें पैट्रिक के बारे में बताया गया है। पैट्रिक एक बॉय है जिसे अपना होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसने कैसे अपनी पूरी क्लास में अच्छे स्कोर लिए और उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में किस प्रकार बदलाव आया, उसके बारे में हमें इस लेसन में बताया हुआ है। तो हम लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है। ही सैड, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड का मीनिंग होता है के बजाय या फिर के बदले में। तो उसे अपना होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन होमवर्क करने के बजाय उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना अच्छा लगता था। निंटेंडो होता है वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट वॉज ट्रू, और यह बिल्कुल सच्चाई थी। समटाइम्स, कई बार, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस का मीनिंग होता है अज्ञानी, जिसमें शिक्षा की कमी होती है। और कई बार, ये सच्चाई थी, कई बार वह अपने आप को बहुत ज़्यादा अज्ञानी महसूस करता था। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क से नफरत थी, वो होमवर्क से नफरत करता था। देन, फिर वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने देखा कि उसकी जो कैट है, उसने पाया कि उसकी जो बिल्ली है, प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, वो एक छोटी सी डॉल, छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और पैट्रिक ने उसको छीन लिया, उसको उठा लिया। टू हिज सरप्राइज, और उसे बहुत हैरानी हुई, इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, कि वह कोई डॉल, कोई गुड़िया नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, लेकिन ये तो एक छोटे से साइज का आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और जो टीनिएस्ट साइज का आदमी था, उसने क्या पहनी हुई थी? ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने छोटी ऊन की बनी हुई शर्ट पहनी थी। विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, ब्रीचेज होता है हाफ पैंट, निक्कर बोलते हैं जिसे। और उसने क्या था? शर्ट पहनी थी, ऊनी शर्ट पहनी थी, और पुराने ज़माने की क्या पहनी थी? हाफ पैंट पहनी थी। एंड अ हाई टोल हैट मच लाइक अ विचेज, और उसने एक लंबी ऊंची हैट पहनी थी, जैसे कि कोई जादूगर पहनता है। ही येल्ड, वह चिल्लाया। यल का मीनिंग होता है चिल्लाना। कौन चिल्लाया? जो टीनेस्ट साइज का आदमी था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझे उस बिल्ली से बचा लो। अगर तुमने मुझे बिल्ली से बचा लिया तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा, मैं तुमसे इस चीज़ का वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं कर पा रहा था वो, हाउ लकी ही वॉज, कि वो इतना लकी हो सकता है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब यहाँ उसकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याओं का उसको हल मिल गया था, उसको आंसर मिल गया था। सो ही सैड, तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट वॉज 35 डेज। वो कहता है कि ठीक है, यह मैं तब करूँगा जब तुम मेरे इस सेमेस्टर ख़त्म होने तक, जो कि केवल 35 डेज़ का है, तब तक तुम मेरा होमवर्क पूरा करोगे। तो इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS। तो वो कहता है कि अगर तुम अच्छा काम करते हो, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो मुझे मेरी क्लास में अच्छे स्कोर मिलेंगे। AS का मतलब होता है ग्रेड, तो मैं अपनी क्लास में अच्छे स्कोर ले सकता हूँ, अच्छी ग्रेड ले सकता हूँ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर होता है बास्केट, और रिंकल्ड होता है जैसे झुर्रियाँ आ जाती है ना, जैसे मुरझा जाता है। तो लिटिल मैन का फेस ऐसे मुरझा गया, ऐसे उसमें झुर्रियाँ आ गई, जैसे कि किसी टोकरी के अंदर किसी कपड़े को फोल्ड करके फेंक दिया जाता है।
ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लातों को किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। एंड ही ग्रीम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने फेस के एक्सप्रेशंस दिए कि मैं कहाँ फंस गया। ये ग्रीम्स्ड, स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ये उसके फेस के एक्सप्रेशन थे। ओ आई एम कर्स्ड, ये मैं कहाँ फंस गया। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। अब वो उसने उसको बिल्ली से बचना था, तो उसने उसके लिए उसको हाँ कर दिया। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने शब्दों के अकॉर्डिंग, अपनी बातों के अकॉर्डिंग, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अपने कहे अनुसार, अपने शब्दों के अनुसार उस छोटे आदमी ने, लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना बिगेन कर दिया, शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक समस्या थी। ग्लिच का मीनिंग होता है प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हर बार हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही हैड से, वो हर बार कहता रहता था मदद करो मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हर तरीके से उसकी हेल्प करनी होती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था, रीड कर रहा था, तो उसको वो चिल्लाकर बोलता है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नो, वट वॉज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, कितना अच्छा होगा अगर तुम उसमें से शब्द को ढूंढो और मुझे बोल बोल कर बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वो मैथ्स के होमवर्क करने लगा, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो बिल्कुल आउट ऑफ लक था, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। वट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्राइक्ड, एल्फ जोर से चिल्लाया, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम जादूगरों को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और ये क्या होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, ये क्या होते हैं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मेरे पास बैठ जाओ और बैठकर मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि कैसे कैसे सारा काम होगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब जो एल्व्स होते हैं वो, उनको मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। टू देम इट वॉज द मिस्ट्री, और उनके लिए वो क्या है, एक रहस्य है। मिस्ट्री मतलब राज, रहस्य है, उनको कुछ भी नहीं पता। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसीलिए जो लिटिल एल्फ था, छोटा आदमी था, वो हमेशा चिल्लाता रहता था। जस्ट गोट लाउडर, और हर बार तेज हो जाता था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी उसको पढ़ने में हेल्प कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इस बात का असर ये हुआ, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, और इसका असर क्या हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, और इस बात का क्या असर हुआ कि जो हर दिन, हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो कंप्लेन करता रहता था, एक नैग बन गया था, मतलब कि जो बार बार शिकायत करता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से बहुत ज़्यादा वर्किंग हार्डर, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड इट वॉज अ ड्रैग, एंड इट्स अ ड्रैग, और उसके लिए वो क्या बन गया था, एक अनइंटरेस्टिंग चीज़ बन गई थी। भाई क्या, मैं कहाँ फंस गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, वो रात भर जागता रहता। उसे बहुत पहले इतनी कभी चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब वो स्कूल जाता है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती थी। उसको ये होता था कि नींद भी पूरी नहीं होती थी, क्योंकि रात को उसको जागना पड़ता था, क्योंकि इसको पैट्रिक एल्फ को सारा कुछ पहले खुद बताता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, आखिरकार स्कूल का लास्ट दिन आ गया। अराइव मतलब आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ जो था वो जाने के लिए फ्री था, क्योंकि उसका जो टाइम था होमवर्क करने का वो ख़त्म हो गया था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर,
अब होमवर्क तो और था नहीं, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। इसीलिए वो क्वाइटली चुपके से एंड स्लाइली रहस्य से मतलब बिना कुछ बताए, चुपके से और बिना किसी को कुछ बताए पीछे के दरवाजे से स्लिप्ड आउट हो गया, वहाँ से भाग गया। पैट्रिक गोट हिज एएस, पैट्रिक को ए ग्रेड मिली। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जो उसके क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, वो अमेज्ड हो गए, हैरान थे। वर अमेज्ड। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसकी टीचर्स मुस्कुरा रही थी। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और बहुत ज़्यादा प्रशंसा से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो तो वंडर्ड थे, हैरान थे कि पैट्रिक के साथ हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो सबके लिए एक मॉडल किड बन गया था, मतलब कि एक सबके लिए एक मॉडल ऐसे बन गया था कि देखो कुछ सीखो इससे, पढ़ता नहीं था अब कैसे अच्छे मार्क्स लेके आया है। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज कोरस, अपने सारे काम करता था। वॉज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी किसी के साथ रूड नहीं हो रहता था, मतलब बदतमीजी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसे हो गया था कि जैसे उसने अपना पूरा व्यवहार, पूरा एटीट्यूड, दृष्टिकोण बदल लिया था, उसमें सुधार कर लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework. आपने देखा लास्ट में कि पैट्रिक को अब तक कैसा लग रहा था, पैट्रिक ऐसा सोच रहा था कि जो भी काम है वो किसने किया था, टीनी मैन ने, जो टीनीएस्ट साइज का मैन आया था, सारा होमवर्क उसने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट, एक रहस्य की बात शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो केवल तुम्हारे और मेरे बीच में है। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था, पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया। कैसे किया, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं था। हर एक चीज़ एल्फ को पैट्रिक ने पहले समझाई, फिर पैट्रिक ने उस काम को किया। तो इस तरह से जो होमवर्क था वो पैट्रिक ने किया था।